श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्प्रतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सशत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि ध्यान। आया हीनंकारे मी वंदामि नमं स्वामी संकरे मी सम्मानि मी कल्याण मंगलम देव्यं चेयं भजवामि मतीन Pikuto ahinam panahinam karemi vandami namam sami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devya cheya bhajwa swami mathen Likuto ayahinam payahinam karemi vandami namam sami sakaremi sammaremi kalyanam mangalam devyam cheyam bhajwa swami mathen vandam। शोक साता जी सबको साता है। वंदन। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवचन डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या साधु श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्यान्ह वंदन साकार नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो तव पावपणासनो मंगलानंत सभ्यसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज पुण्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 21वां अवगाहना और संस्थान पद सुनाया जा रहा है। कल सुना रहे थे तेजस शरीर की अवगाहना, तो पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हो चुका है। अब मनुष्यों की है। मनुष्य शरण भंते मारणांति समुभायण समोहयस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गहना प्रणता गोयमा समय खेताओ लोगंतो मनुष्य शरण भंते मारणांति समुघायण समोहयस। हे भगवान, मनुष्य यदि मारणांतिक समुद्घात करता है तब तेया शरीरस के महालिया शरीरो गहना प्रणता, उसके तेज शरीर की कितनी बड़ी कितनी विशाल शरीर की अवगाहना होगी, कितनी अवगाहना कही है। गोयमा समय खेताओ लोगंतो, हे गौतम, समय क्षेत्र से लेकर के हिताई द्वीप से लेकर के जहां पर मनुष्य है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वहां से आत्म प्रदेश जहां जहां उसने जन्म लेना है वहीं तक फैल जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक हो सकता है? लोकांत। तो जघन्य से उंगल का असंख्यात्मा भाग कहा जाता है, उत्कृष्ट से लोकांत तक कहा जाता है। अब असुर कुमार सण भंते मरणांते समुघायण समोहयस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गाहना प्रणता गोयमा शरीर प्रमाणमेता विखंब बाहलेन आयामेन जहन्नेन अंगुलस असंकेजे भागम उकोसेन आहे जाव तच्चाय पुडवीय हेथिले चरिमंते तिरियं जाव स्वयंभू रमण समुद्रस बाहिरिले वेयंते उड्ढं जाव इसी पभारा पुडवी असुर कुमार सण भंते मारणांते समुघायण समोहयस। हे भगवान, असुर कुमार जब मारणांतिक समुद्घात करता है तो उस समय तेया शरीरस के महालिया शरीरो गाहना प्रणता, तो उस समय उसके तेजस शरीर की कितनी विशाल शरीर की अवगाहना कही है। भगवान ने कहा, गोयमा शरीर प्रमाण मेता विखंब बाहल्य, चौड़ाई और मोटाई में हे गौतम शरीर के प्रमाण कहना, आयामेण लंबाई की अपेक्षा से जघन्येन अंगुलस असंख्यजे भाग, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग उकोसेण अहे जाव तच्चाय पुडवीय हेठिले चरिमंते, उत्कृष्ट से नीचे तीसरी पृथ्वी तक, पृथ्वी के चरमांत तक, तिरियं जाव स्वयंभू रमण समुद्र स, तिरछे स्वयंभू रमण समुद्र तक, बाहिरिले बेहियंते बाहर की वेदिका तक, ऊर्ध्वं जाव इसी पभारा पुडवी, ऊर्ध्व में वहां तक ईशत प्रागभार पृथ्वी के, क्योंकि जिसने पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेना है असुर कुमार ने, मानो वो तीसरी नरक परमा धर्मी तीसरी नरक के नीचे तक है, वहां से काल करता है। तो जघन्य से तो अंगुल का असंख्यात्म भाग है, वो तो कहीं से भी हो सकता है जहां जहां इनकी सत्ता है। और उत्कृष्ट से स्वयंभू रमण समुद्र की जो वेदिका है, वहां पर पृथ्वी काय के जीव, नीचे तीसरी पृथ्वी का नीचे का चरमांत
और तिरछे स्वयंभू रमण समुद्र की बाहर की बेदी कांत। ऊर्ध्व दिशा में ईशद प्राग भार पृथ्वी के, वहां तक मारणांतिक समुद्र घात के द्वारा तेजस शरीर की लंबाई हो सकती है। एवं जाव थणीय कुमार ते शरीरस्थ। एवं इस प्रकार जैसे असुर कुमारों का कहा, नाग कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक इसी प्रकार कहना। बाणवंतर ज्योतिषिया सोहम्मी साणाय एवं के बाणवंतर ज्योतिषी सोधर्म ईशान पहला दूसरा देवलोक विमानिकों का, इन सब के संबंध में ऐसा ही उत्तर आएगा जैसा असुर कुमारों का आया। शरण कुमार देव शरण भंते मारणांत्य समुघायण समोहयस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गहना पड़ता गोयम शरीर प्रमाण मेता विखंब बाहलेन आयामेन जहन्नेन अंगुलस असंख्यजे भागम उकोसेन अहे जाव महापातालानं दोचे ती भागे तिरियं जाव स्वयंभू रमण समुद्र उड्ढं जाव अचुओ कप्पो। शरण कुमार देव शरण भंते मारणांत्य समूघायण समोहयस। हे भगवान सनत कुमार देव तीसरे देवलोक का देवता मारणांतिक समुद्घात किए हुए हैं, तो उस समय उसके तेया शरीरस के महानिया शरीरों गहना पड़ता, उसके तेज शरीर की कितनी विशाल अवगाहना कही है। गोयम शरीर प्रमाणवेता विखंब बाहल्येन। हे गौतम, विष्णु चुड़ाई और मोटाई में तो शरीर के प्रमाण आयामेन जहन्नेन अंगुलस असंख्यजे भाग। आयाम लंबाई की अपेक्षा से अंगुल का असंख्यात्म भाग उकोचेन अहे जा महापायालन। उत्कृष्ट नीचे महापाताल कलशों का जो दोचे ती भागे दूसरा तीसरा भाग बीच वाला भाग जो है वहां तक, वहां तक आत्म प्रदेश फैल सकते हैं। तिरियंग जाव स्वयंभू रमण रमण समुद्र, तीसरा स्वयंभू रमण समुद्र तक, जहां पर वेदिका ने कहा क्योंकि जे पृथ्वी काय में नहीं जन्मते, जलचर आदि के रूप में जन्म लेना है स्वयंभू रमण समुद्र में, तो इसलिए स्वयंभू रमण समुद्र कहा। ऊर्ध्व जाव अच्युत कप, ऊर्ध्व जो है वो अच्युत कल्प कहा है, क्योंकि कहा जाता है जे पहले दूसरे मतलब के जे देवता ऊपर वाले के देवों का आश्रय लेकर के 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। इसलिए ऊपर के वहां पर मानो गया है, वहां से मारना समुद्र घात की है, तो वहां से शुरू होकर के इस तिरछे लोक में कहीं पर भी आ सकता है, मनुष्य के रूप में भी और पंचेंद्रिय त्रियंश के रूप में भी। एवं जहाँ जाव सहस्रार देवस, इस प्रकार जैसे संत कुमार का कहा, ऐसे सहस्रार 8वें देवलोक तक के देवताओं की शरीर की अवगाहना कहना। आणय देवसन भंते मारणांत्य समुघायण समोहयस तेरा तेरा शरीरस के महालिया शरीरो गहना प्रणता गोयमा शरीर प्रमाण मेता विखंब बाहलेन आयामेन जहन्नेन अंगुलस असंख्यजे भागम उकोसेन अहे जाव अहे लोह्य गामा तिरियं जाव मनुष्य खेते उड्ढं जाव अचुओ कप्पो। आणय देवसन भंते मारणांत्य समुघायन समोहयस। हे भगवान, आनत देव जो 9वां देवलोक है,
वहां पर देवता ने मारणांतिक समुद्घात की है तो उसकी तेह शरीरस के महालिया शरीरो गहना पड़ता, उसके तेजस शरीर की कितनी विशाल अवगाना कही है। गोयम शरीर प्रमाण मेता विखम्ब बाहलेण, हे गौतम मोटाई और चौड़ाई में शरीर के प्रमाण, आयामेण लंबाई से, जहन्नेण अंगुलस असंख्येय भाग, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग, उकोसेण अह जाव अह लोह्य गामा, उत्कृष्ट से नीचे अधोलौकिक ग्राम बाह तक, क्योंकि ऊपर के देवता मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। आठवें देवलोक से ऊपर के तिरियंग जाव मनुष्य तिरछे लोक में मनुष्य क्षेत्र तक उड्ढंग जाव अच्युत कपो, ऊपर करे तो अच्युत कल्प तक, मानो उस नौवें देवलोक का देवता 12वें देवलोक तक गया है तो वहां से लेकर के मनुष्य लोक में आएगा तो वो मारणात्मक समुद्घात, आत्म प्रदेशों का फैलाव और तेज शरीर का उतनी लंबाई आएगी। एवं जाव आरण देवस, इस प्रकार जैसे आनत का कहा ऐसे प्राणत का, इसी प्रकार आरणक देव का भी ऐसे कहना देवलोक के देवताओं का। अच्युत देवस्वी एवं चेव नवरंग उड्ढंग जाव सगाय विमानय, अच्युत देवस्वी एवं चेव अच्युत देव का भी ऐसे कहना। अंतर इतना है, उड्ढम ऊर्ध्व है जहां तक, सगाय विमानाय अपने विमान है वहां तक। गेवेजग देवसन भंते मारणांत्य समुघायण समूहयस तेया शरीरस, के महालिया शरीरो गहना प्रणता गोयमा, शरीर प्रमाण मेता विखम्ब बाहल्येन आयामेण जहन्नेण बीजाहर स्थेडियो उकोसेण अजाव अहे लोह्य गामा, तिरियंग जा मनुष्य खेते उड्ढंग जाव स गाय विमानाई, गेवेजग देवसण भंते मारणांत्य समुघायण समोहयस। हे भगवान ग्रेवियक देव, जिसने मारणांतिक समुद्घात की है उसके तेहा शरीरस के महालिया शरीरो गहना प्रणता, उसके तेज शरीर की कितनी बड़ी अवगाना कही है। गोयमा शरीर प्रमाण मेता विखम्ब बाहलेना, चौड़ाई और मोटाई में शरीर के प्रमाण है गौतम, आयामेण लंबाई में, जहन्नेण विद्या हर श्रेणियों, नीचे जो है जो विद्याधर श्रेणियां वहां पर आकर के जन्म लेता है वहां तक, उसकी मारणांतिक समुद्घात में आत्म प्रदेशों की लंबाई और साथ में तेज शरीर की, उकोसेण जाव अह लोया गामा, उत्कृष्ट से अधोलौकिक ग्राम, क्योंकि उसके आगे मनुष्य नहीं है। तिरियंग जा मनुष्य खेते तिरछे मनुष्य क्षेत्र तक कहना, उड्ढंग जाव सगाई विमान है, ऊर्ध्व इतना जो अपने विमान है वहां पर, मानो वहां गया है वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वहां से आत्म प्रदेशों का फैलाव माना जाएगा। उनुत्रो वाहिया भी एवं छेव, जैसे ग्रेवियक देवों का कहा इसी प्रकार उनुत्रोपातिक देवों का भी कहना। इनका भी ऊर्ध्व जहां तक इनके इनके विमान है, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, और विद्याधर श्रेणियां लंबाई लंबाई में, विद्याधर श्रेणियों तक, उत्कृष्ट से अधोलौकिक ग्राम तिरछे मनुष्य क्षेत्र, और ऊर्ध्व अपने जहां तक विमान है वहां तक। उनुत्रो वाया भी एवं च उनुत्रोपातिक देवों का भी मारणांतिक समुद्घात का तेज शरीर की अवगाहना के संबंध में कहना उतना ही उत्तर आएगा। अब
अवगाहना का तो वर्णन हो गया। कम्मक शरीरेण भंते कति विहे पणत्ते गोयमा पांचमी है पणत्ते तंजहा एक इंद्रिय काम शरीरे जाओ पंच इंद्रिय काम शरीरे एवं जहेव तेग शरीरस भेदो संठानो ओगाहनाय भणिया तहेव निरशेषम भाणियबं जाव नुत्रो वायति कम्मक शरीरेण भंते कति विहे पणत्ते। हे भगवान, कार्बन शरीर कितने प्रकार का कहा है? गोयमा पांचमी है पणत्ते, है गौतम पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के एक इंद्रिय कम्बक शरीर जा पंच इंद्रिय कम्बक शरीर एक इंद्रिय कार्बन शरीर दो इंद्रिय कार्बन शरीर त्रिंद्रिय कार्बन शरीर चतुरिंद्रिय कार्बन शरीर और पंच इंद्रिय कार्बन शरीर। एवं इस प्रकार जहेव तेय शरीरस्य भेदो संठान ओगाहनाय भणिया। इस प्रकार जैसे तेजस शरीर के भेद संस्थान अवगाना कही तहेव वैसे ही निरवशेषम सारे का सारा भाणी अभंग इस तेजस शरीर का कहना जाव अनुत्रो मायते अनुत्रोपातिक देवों तक। जितनी संसार की जीव राशि है जो उनके भेद कहे हैं, जैसे 563 कहे हैं, तो उसी प्रकार ऐसे भेद इसके कह देने कार्बन शरीर के जैसे तेज शरीर के कहे थे अनुत्रोपातिक देवों तक। अब पुद्गल चयन। 5 शरीरों में पुद्गलों का चय उपचय होता है तो कितनी दिशाओं से होता है? ओरालिय शरीरसन भंते कति दिशिंग पोगला चिजंती गोयमा निब्बा घायणं छ दिशिंग बा घातं पड़ुच्च सिय ती दिशिंग सिय चौ दिशिंग सिय पंच दिशिंग ओरालिय शरीरसन भंते कति दिशिंग पोगला चिजंती। है भगवान, उदारिक शरीर के कितनी दिशाओं से पुद्गलों का चयन होता है? गोयमा निब्बा घायण 6 दिशा। हे गौतम, बिना व्याघात विघ्न के 6 दिशाओं से होता है। मानव लोक के बीच में है चारों और लोक है तो 6 दिशाओं से होगा। बाघातंग पड़ुचा सिय 3 दिशिंग सिय 4 दिशिंग सिय 5 दिशिंग। व्याघात, व्याघात को लेकर के मतलब जितनी और अलोक होगा उतनी दिशाएं कम हो जाएंगी। औदारिक शरीर के पुद्गलों के उपचय चय उपचय के लिए तो व्याघात को लेकर के विघन को लेकर के सिंह 3 दिशिंग सिंह 4 दिशिंग सिंह 5 दिशिंग 3 दिशा से भी हो सकता है, 4 दिशा से भी हो सकता है, 5 दिशा से भी हो सकता है। मानो एक दिशा में अलोक है तो 5 दिशा से पुद्गलों का उपचय होगा। 2 दिशाओं की ओर आलोक है तो 2 दिशाएं कम हो जाएंगी, फिर 4 में होगा। 3 दिशाओं में आलोक है तो फिर उसका 3 दिशाओं से आहार होगा, 3 का निषेध हो जाएगा। प्राय करके 3 दिशाओं का होता है जो लोक के किनारे में निष्कुट प्रदेश होते हैं, जिनको ना हमारी देसी भाषा में आला कह देते हैं। दीवारों के अंदर पुराने जमाने में दीवार रखते थे, दीवार के बीच में जगह बनाई होती थी, ऐसे स्थान होते छोटे छोटे। वहां पर 5 सूक्ष्म बादल वायु का बलियों के कारण से वहां पर हो सकती है। उनके ही प्राय करके बिना व्याघात के 6 दिशा का और व्याघात को लेकर के 5 4 3 दिशा का आहार होता है। तो उदारिक शरीर के तो जितनी दिशाओं में लोक है उतनी दिशाओं से उदारिक पुद्गल आएंगे, जितनी दिशाओं में अलोक है तो वहां से नहीं आएंगे क्योंकि उस ओर है ही नहीं।
तो बेओबिय शरीरसन भंते कति दिसिंग पोगला चिजंती गोयमा नियमा छ दिसिंग। बेओबिय शरीरसन भंते कति दिसिंग पोगला चिजंती है भगवान वैकृ शरीर के कितनी दिशाओं के पुद्गलों का क्षय होता है, संग्रह होता है, पुद्गल आते हैं। गोयमा नियमा छह दिशा है गौतम, नियम से छह दिशाओं, क्योंकि ये लोग के बीच में तरस नाल में ही पाए जाते हैं। एवं आहारक शरीर से भी इस पर एवं इस प्रकार आहारक शरीर का भी आहारक वर्गणा के पुद्गल जो है छह दिशाओं से ग्रहण किए जाते हैं, उनका क्षय होता है। तेया कंबगाण जहाँ उरालिय शरीर से तेजस और कार्बन शरीर के उद्गुलों का उपचय उदारिक शरीर के समान कहना, बिना व्याघात के छह दिशा के, व्याघात को लेकर के 5 4 3 ऐसे आएगा, 3 4 5 दिशाओं से आएगा। ओरालिय शरीर भंते कति दिशिंग पोगला उपजिजंती ज्वयम एवं च जाव कंबक शरीर। पहले चय का कहा था, फिर उपचय का आया है। जैसे कहा जाता है दीवार के ऊपर एक लेप लगाया जाता है, वो चाय, दूसरा लेप उसके ऊपर लगाया जाता है, तो उसको उपचाय कहते हैं। तो जो कर्म पहली बार इकट्ठे हुए, पहली बार तो कोई नहीं है, लेकिन पहले एक बार मानो गिरह डाल करके कर्म बांधने लगे हैं, तो पहली बार हुआ वो चाय, जो दूसरी तीसरी बार हो रहा है वो उपचाय के रूप में ग्रहण करना। ओरालिय श्रीरसण भंते कदि सिंह पोगला उब चिजंती है भगवान उदारिक शरीर के कितनी दिशाओं से पुद्गलों का उपचय होता है। गोयमा एवं चैव है गौतम, इसी प्रकार कहना। मतलब के तीन बिना व्याघात के छह दिशा का, व्याघात को लेकर के 5 4 3 का, या 3 4 5 दिशा का कहना। जाव कम्बल शरीर, जैसे औदारिक शरीर का उपचय कहा, ऐसे ही वैक्रिय का छह दिशा से होता है। आहार का भी छह दिशा से उपचय, तेजस और कार्बन का उदारी के समान कहना। एवं उचिजंती अवचिजंती, ऐसे उपचय और इसी प्रकार अपचय। उपचय होता है पुद्गलों का, एक जाति के पुद्गलों का दूसरे, उसी जाति पर दूसरे पुद्गलों का आना, उपचय इकट्ठा होना। अपचय उसको कहते हैं क्षीण होना, कम होना, घटना। तो जो कितने जीव हैं जिनका छह दिशाओं से होता है, जो लोकांत के किनारों पर है, तो उनके 5 4 3 दिशा का उपचय अपचय कहना। अब प्रश्न है एक समय कितने शरीर, मतलब यह है कि एक शरीर के साथ और कितने शरीर हो सकते हैं। जर्सनं भंते ओरालिय शरीरं तर्सनं व्योमीय शरीरं जर्स व्योमीय शरीरं तर्स ओरालिय शरीरं। जर्सनं भंते है भगवान, जिसके औदारिक शरीर है, उदारीय शरीर, तस नंग व्योमीय शरीरम, उसके वैक्री शरीर होता है। जस व्योमीय शरीरम तस उदारीय शरीर, जिसके वैक्री शरीर होता है, क्या उसके उदारिक शरीर होता है। गोयमा जस उदारीय शरीरम तस व्योमीय शरीरम सियो अथि सियो नथि। हे गौतम, जिसके उदारिक शरीर होता है उसके वैक्री शरीर होता भी है और नहीं भी होता। मानो जिस समय वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर रहे हैं उस समय तो होता है, लेकिन जब वैक्रिय शरीर का लब्धि का प्रयोग नहीं करते, या जिनके नहीं है उनके जो वैक्रिय शरीर नहीं होता। तो इसलिए कहा उदारिक शरीर वाले के कभी होता है, कभी किसी के होता है, किसी के नहीं। जस व्योमीय शरीरम तस उरालीय शरीरम सियो अथि सियो नथि। जिसके पास वैक्री शरीर है उसके पास उदारिक शरीर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसके पास वैक्री शरीर है,
यदि देवता है, देवियां हैं, उनके पास तो नहीं। मानो जो मनुष्य लब्धि वाले हैं, वैकृ शरीर वाले हैं, तो उनके पास औदारिक शरीर है। जसनं भंते उरालिय शरीरं तस आहारक शरीरं जस आहारक शरीरं तस उरालिय शरीरं गोएमा जस उरालिय शरीरं तस आहारक शरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि जस पुन आहारक शरीरं तस उरालिय शरीरं नीमा अत्थि जसन भंते उरालिय शरीरं तस आहारक शरीर। हे भगवान, जिसके उदारिक शरीर होता है, क्या उसके आहारक शरीर होता है? जस आहारक शरीरं तस उरालिय शरीरं। जिसके पास आहारक शरीर है, उसके पास क्या उदारिक शरीर होता है? गोयमा जस उरालिय शरीरं तस आहारक शरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि। हे गौतम, जिसके पास उदारिक शरीर है, उसके पास आहारक शरीर हो भी सकता है, नहीं भी। जस पुन आहारक शरीरं तस उरालिय शरीरं नियमा अथि। जिसके आहारक शरीर होता है, उसके उदारिक शरीर नियम से होगा, क्योंकि आहारक शरीर उदारिक शरीर वालों के ही होता है, दूसरों के नहीं। जसन भंते उरालिय शरीरं तस तेयक शरीरं जस तेयक शरीरं तस उरालिय शरीरं गोयमा जस उरालिय शरीरं तस तेयक शरीरं नीमा अत्थि जस पुन तेयक शरीरं तस उरालिय शरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि। जसन भंते उरालिय शरीरं तस तेयक शरीरं। हे भगवान, जिसके उदारिक शरीर है, उसके क्या तेजस शरीर होता है? जस तेज शरीरं। जिसके तेजस शरीर है, तस उरालिय शरीर, उसके उदारिक शरीर होता है। गोयमा, हे गौतम, जस उरालिय शरीरं तस तेज शरीरं नियमा अथि। हे गौतम, जिसके उदारिक शरीर है, उसके तेजस शरीर नियम से होगा, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास तेजस और संसारी जीव जिसके पास तेजस और कार्बन शरीर ना हो। जस पुन तेज शरीरं। जिसके पास तेज शरीर है, तस उरालिय शरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि। उसके पास उदारिक शरीर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे उदारिक शरीरधारी है तो उसके तो होगा, लेकिन जो उदारिक शरीरधारी नहीं है, नारकी देवता है, तो उनके पास उदारिक शरीर तेजस तो है, लेकिन उदारिक नहीं है। एवं कम्बल शरीर अपने, ऐसे कार्बन शरीर के संबंध में भी कहना कि जिसके पास उदारिक शरीर है, उसके पास कार्बन शरीर है, जिसके पास कार्बन शरीर है, उसके पास उदारिक शरीर है। कहा, जिसके पास उदारिक शरीर होगा, उसके पास कार्बन शरीर अवश्य होगा, लेकिन जिसके पास कार्बन शरीर है, उसके पास उदारिक शरीर हो भी सकता है, नहीं भी होता है। जैसे नारकी देवताओं के पास कार्बन शरीर तो है, लेकिन उनके पास उदारिक शरीर नहीं है। जसन भंते व्योमीय शरीरं तस आहारक शरीरं जस आहारक शरीरं तस व्योमीय शरीरं जसन भंते व्योमीय शरीरं तस आहारक शरीरं। हे भगवान, जिसके पास वैकृ शरीर है, क्या उसके पास आहारक शरीर है? जस आहारक शरीरं तस व्योमीय शरीरं। जिसके पास आहारक शरीर है, क्या उसके पास वैकृ शरीर है? गोयमा जस व्योमीय शरीरं तस आहारक शरीरं नत्थि जसवीय आहारक शरीरं तसवी व्योमीय शरीरं नत्थि। गोयमा, हे गौतम, जस व्योमीय शरीरं तस आहारक शरीरं नत्थि। जिसके पास वैकृ शरीर है, उसके पास आहारक शरीर नहीं होगा। जैसे देवताओं के पास, नारकियों के पास, देवियों के पास वैकृ शरीर तो है, लेकिन आहारक शरीर नहीं है। मानव मनुष्यों ने भी, जिन्होंने वैकृ लब्धि का प्रयोग किया है, उनके पास उस समय आहारक शरीर नहीं होता, क्योंकि एक समय एक ही लब्धि का प्रयोग होता है।
जासवीय आहारक शरीरं तत्सवीय व्योमीय शरीरं नथि। जिसके पास आहारक शरीर है उसके पास वैक्री शरीर नहीं है। तेया कम्बाई जहाँ उरालियन समंग तहेव आहारक शरीरेण भी समंग तेया कम्बाई चारे अब्बानी। बताया है तेया कम्बाई तेजस शरीर और कार्बन शरीर जहाँ उरालियन समंग जैसे उदारी के साथ इनको चलाया था ऐसे तहे वैसे ही आहारक शरीर में समंग तेया कम्बाई चारे अब्बानी। आहारक शरीर के साथ में तेजस और कार्बन शरीर चलाने। जैसे जिसके पास आहारक शरीर है क्या उसके पास तेजस शरीर है? जिसके पास तेजस शरीर है उसके पास आहारक शरीर है। तो इसका उत्तर आएगा जिसके पास आहारक शरीर है उसके पास तेजस शरीर अवश्य होगा, उसके पास कार्बन शरीर अवश्य होगा। लेकिन जिसके पास कार्बन शरीर है उसके पास आहारक शरीर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बता आहारक शरीर और इसी प्रकार जैसे कहा जिसके पास आहारक शरीर है उसके पास तेजस शरीर अवश्य होगा, जिसके पास तेजस शरीर है उसके पास आहारक शरीर हो भी सकता है, नहीं भी। तो इसी प्रकार जिसके पास आहारक शरीर है उसके पास कार्बन शरीर अवश्य होगा, लेकिन जिसके पास कार्बन शरीर है उसके पास आहारक शरीर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जसन भंते तेयक शरीरं तस कम्मक शरीरं जस कम्मक शरीरं तस तेयक शरीरं गोयम जस तेयक शरीरं तस कम्मक शरीरं नीमा अथि जसमि कम्मक शरीरं तस्मि तेयक शरीरं नीमा अथि जसनं भंते तेयक शरीरं तस कम्मक शरीरं जस कम्मक शरीरं तस तेयगं शरीरं तेयं शरीरं। हे भगवान जिसके पास तेजस शरीर है उसके पास कार्बन शरीर है, और जिसके पास कार्बन शरीर है जैसे कम्बक शरीर तैसा तेज शरीर। और जिसके पास तेजस शरीर है उसके पास कार्बन शरीर है, और जिसके पास कार्बन शरीर है क्या उसके पास तेजस शरीर है? भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जैसा तेज शरीरम तैसा कम्बक शरीरम नीमा अथि। हे गौतम जिसके पास तेजस शरीर है उसके पास कार्बन शरीर नियम से है। जैसा भी कम्बक शरीरम तैसा भी तेज शरीरम नीमा अथि। जिसके पास कार्बन शरीर है उसके पास तेजस शरीर भी नियम से है। अब द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से अल्प बहुत। द्रव्य में तो ऐसे आता है जैसे नारकियों के पास वैक्री शरीर कितने हैं, वैक्री शरीर वाले तेजस कितने हैं, कार्बन कितने हैं। ऐसे असुर कुमारों में पृथ्वी काय में ये कितने जीव हैं, पांच स्थावरों में, विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रेंचों में, मनुष्यों में, व्यंत्रों में, ज्योतिषियों में, वैमानिकों में। तो ऐसे इन शरीरों की गणना कितनी है और उसके अंदर जो प्रदेश हैं वो कितने हैं, और द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से अल्प बहुत तो आएगा। एते सीणं भंते उरालिये व्योमिये आहारक तेया कम्मक शरीराण दबठ्याय परे सठ्याय दबठ परे सठ्याय कतरे कतरे हिंतो अप्पा व बहुआ व तुल्ला व विशेषाहिया व गोयमा सब थोवा आहारक शरीरा दबठ्याय व्योमिये शरीरा दबठ्याय असंख्य गुणा ओरालीय शरीरा दवट्याय असंख्य गुणा तेया कम्मल शरीरा दो में तुलना दवट्याय अनंत गुणा
पय सठ्याय सावथोवा आहार शरीरा पय सठ्याय व्योम्य शरीरा पदे सठ्याय असंख्यज गुणा ओरालीय शरीरा पदे सठ्याय असंख्यज गुणा तेयग शरीरा पदे सठ्याय अनंत गुणा कम्मं शरीरा पय सठ्याय अनंत गुणा दवठ पदे सठ्याय सवथोमा आहार शरीरा दवठ्याय व्योम्य शरीरा दवठ्याय असंखेज गुणा ओरालीय शरीरा दवठ्याय असंखेज गुणा ओरालीय शरीरे हिंतो दवठ्याय आहार शरीरा पय सठ्याय अनंत गुणा व्योम्य शरीरा पदे सठ्याय असंख्यज गुणा ओरालीय शरीरा पदे सठ्याय असंख्यज गुणा तेय कम्म शरीरा दो में तुलना दवठ्याय अनंत गुणा तेय शरीरा पदे सठ्याय अनंत गुणा कम्म शरीरा पदे सठ्याय अनंत गुणा ऐसे तीर्ण भंते ओरालीय व्योम्य आहार तेया कम्म शरीरान। हे भगवान इन उदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्म शरीरों के दवठ्याय द्रव्य मतलब व्यक्ति की अपेक्षा से पैसठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से जो उनके अंदर परमाणु पुद्गल लगे दवठ प्रदेशठ्याय द्रव्य की अपेक्षा से और पर्यायों की अपेक्षा से प्रदेशों की अपेक्षा से कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेष आयावा कौन किनसे अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है तो गोयमा सव थोवा आहारक शरीरा दवठ्याय हे गौतम सबसे थोड़े आहारक शरीर हैं द्रव्य की अपेक्षा से ये तो प्रत्येक 1000 2000 से 9000 तक ही पाए जाते हैं सबसे थोड़े हैं व्योम्य शरीरा दवठ्याय असंख्यज गुणा वैक्रिय शरीर द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है ओरालीय शरीरा दवठ्याय असंख्यज गुणा उदारिक शरीर द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है क्योंकि वैक्रिय शरीर तो देवगति नरगति में और पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्यों में वैक्री लब्धि की अपेक्षा से वादर वायु काय में वे सारे मिलाकर के आहारक से तो असंख्यात गुना ज्यादा हो जाते हैं लेकिन उदारी की अपेक्षा से उदारणीय शरीरा दवठ्याय असंख्यज गुना उदारिक शरीर द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है तेया कम्मल श्रीरा दोवी तुल्ला दवठ्याय अनंत गुणा तेजस श्री कार्बन श्री दोनों संख्या में तुल्य है लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है ओरालीय शरीरा उपदेश अठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से सावथोमा आहारक शरीरा पय सठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से सबसे थोड़े प्रदेश आहारक शरीर के व्योम्य शरीरा प्रदेश अठ्याय असंख्यज गुणा पर वैक्री शरीर के पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है ओरालीय शरीरा प्रदेश अठ्याय असंख्यज गुना उदारिक शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है वैक्री शरीर के प्रदेशों से तेज शरीरा दब प्रदेश अठ्याय अनंत गुना तेजस शरीर जो है प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुना ज्यादा है कम्बल शरीरा प्रदेश अठ्याय अनंत गुना कार्बन शरीर भी प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस से अनंत गुना ज्यादा है अब द्रव्य और प्रदेशों का सामूहिक अल्प बहुत्व है दवठ प्रदेशठ्याय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से सब थोबा और आहारक शरीरा दवठ्याय सबसे थोड़े आहारक शरीर द्रव्य की अपेक्षा से है व्योम्य शरीरा दवठ्याय असंख्यज गुणा वैक्री शरीर द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है ओरालीय शरीरा दवठ्याय असंख्यज गुणा उदारिक शरीर द्रव्य की अपेक्षा से
व्याक्रियों से भी असंख्यात गुना ज्यादा है। उरालिय शरीरे हितो दवठ्याय आहारक शरीरा पदेशठ्याय अनंत गुना। औदारिक शरीरों की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से आहारक शरीर जो है प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुना ज्यादा है। व्योमीय शरीरा प्रदेशठ्याय असंख्य गुना। व्याक्रिय शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। औरालीय शरीरा प्रदेशठ्याय असंख्य गुना। उदारिक शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। तेया कम्बक शरीरा दो भी तुल्ला दव अठ्याय अनंत गुना। तेजस्वी कार्मश्री दोनों संख्या में तुल्य है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से इनकी संख्या पूर्व की अपेक्षा से अनंत गुना ज्यादा है। तेज शरीरा प्रदेश अठ्याय अनंत गुना। तेजस शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुना ज्यादा है। कम्बक शरीरा प्रदेश अठ्याय अनंत गुना। कार्बन शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस शरीर के प्रदेशों से भी अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि यह उनसे ज्यादा सूक्ष्म है। अब शरीर की अवगाना अल्प बहुत्व द्वारा। कौन से शरीर की अवगाना कम है, किसकी ज्यादा है, किसका अल्प बहुत्व। एते सीणं भंते ओरादीय व्योमीय आहार तेया कम्मल शरीराण जहन्याय ओगाहनाय उकोसियाय ओगाहनाय। जहन्नो कोसियाय ओगाहनाय कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेष साहियावा। गोयम सवथोमा उरानिय शरीरस जहन्या ओगाहना। तेया कमगाण दोनः भी तुल्ला जहन्या ओगाहना विशेषाहिया व्योम्य शरीरस जहन्या ओगाहना असंख्य गुणा। आहारक शरीरस जहन्या ओगाहना असंख्य गुणा। उकोसियाय ओगाहनाय सवथोवा। आहारक शरीरस उकोसिया ओगाहना उरानिय शरीरस उकोसिया ओगाहना संख्य गुणा। व्योम्य शरीरस उकोसिया ओगाहना संख्य गुणा। तेया कमगाण दोनः भी तुलना उकोसिया ओगाहना असंख्य गुणा। जहन्नो कोसियाय ओगाहनाय दक्षाव थोमा उरानिय शरीरस जहन्निया ओगाहना। तेया कमगाण दोनः भी तुलना जहन्निया ओगाहना विशेषाया व्योम्य शरीरस जहन्निया ओगाहना असंख्य गुणा। आहारक शरीरस जहन्निया ओ गाहना असंख्य गुणा। आहारक शरीरस जहन्निया हितो ओगाहना हितो। तस चेव ओकोसिया ओगाहना विशेषाहिया उरानिय शरीरस ओकोसिया ओगाहना संखेज गुणा। व्योमीय शरीरसण उकोसिया ओगाहना असंखेज गुणा। तेया कमगाण दोनों में तुल्ला उकोसिया ओगाहना असंखेज गुणा। पन्नवनाय भगवतीय एक विषयम ओगाहन संठान पयं समत्तम। एते सिंहं भंते ओरालिये व्योमिये आहारक तेया कम्म गाल शरीराणं जहन्नियाय ओगाहनाय ओकोसियाय ओगाहनाय। जहन्नो कोसियाय ओगाहनाय कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। हे भगवान, औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, इनमें जघन्य अवगाहना उत्कृष्ट अवगाहना। पहले तो जघन्य अवगाहना का अल्प बहुत्व आएगा, फिर उत्कृष्ट का, फिर दोनों का इकट्ठा आएगा। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सावथोबा उरालिय शरीरस जहन्या ओगाहना। हे गौतम, सबसे थोड़ी उदारिक शरीर की जघन्य अवगाहना है। ये सूक्ष्म पनक की अपेक्षा से है जघन्य अवगाहना, और वो भी अपर्याप्त अवस्था में। तेया कम्बक कमगाण दोनों भी तुल्ला जहन्या ओगाहना विशेष आई।
तेजस और कार्बन इन दोनों की जघन्य अवगाहना विशेषाधिक है। व्योम्य शरीरस जहन्या अवगाहना असंख्य गुना, व्याक्रिय शरीर की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुना ज्यादा है। आहारक शरीरस जहन्या अवगाहना असंख्य गुना, आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुना ज्यादा है। उकोशियाय ओगाहनाय सवथोमा आहारक शरीरस उकोशिया ओगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना में सबसे थोड़ी आहारक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना है। ओरालीय शरीरस उकोशिया ओगाहना संख्यक गुणा, उदारिक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणा है आहारक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना से। व्योमीय शरीरस उकोशिया ओगाहना संख्यक गुणा, व्याक्रिय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणा कही है। इस प्रति में असंख्यक गुणा आया है और साथ में असंख्यात गुणा बैठती नहीं है। दूसरी जो आचार्य श्री मलयगिरी जी व्याख्या वाली प्रति है उसको देखा था, उसमें संख्यक गुणा ही दिया पाठ। तो ओ क्या नीचे अंडरलाइन लगा दें तो अच्छा रहेगा। जिनके है तेया कमगाण दोनों भी तुलना उपोसिया उगाना असंख्यक गुणा, तेजस और कार्बन इन दोनों शरीरों की अवगाहना जो है उत्कृष्ट है, वह तुल्य है और पूर्व की से असंख्यात गुणा ज्यादा है। जहन्नो कोशियाय ओगाहनाय सब थोमा उरालिय शरीरस जहन्या ओगाहना। अब दोनों को इकट्ठे बताया जा रहा है तो पहले जघन्य का फिर बाद में उत्कृष्ट का आएगा। तो सब थोमा उरालिय शरीरस जहन्या ओगाहना सबसे थोड़ी उदारिक शरीर की जघन्य अवगाहना है। तेया कमगाण दोनों में तुल्ला जहन्या ओगाहना विशेषाइया, तेजस और कार्बन की दोनों की तुल्य है जघन्य अवगाहना, लेकिन औदारिक से विशेषाधिक है। व्योमीय शरीरस जहन्या ओगाहना असंख्य गुणा, वैक्रिय शरीर की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणा ज्यादा है। आहारक शरीरस जहन्या ओगाहना असंख्य गुणा, आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणा ज्यादा है। आहारक शरीरस जहन्या हिंतो उगाहना हिंतो तस्यैव कोशिया उगाहना विशेषाय, आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना से उसकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। ओरालीय शरीरस उकोशिया उगाहना संख्यक गुणा, औदारिक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणा ज्यादा है। व्योमीय शरीरसन उकोशिया ओगाहना संख्यक गुणा, वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुणा ज्यादा है। तेया कमगाण दोनों में तुलना उकोशिया उगाहना असंख्यक गुणा, तेजस और कार्बन शरीर दोनों की उत्कृष्ट अवगाहना तुल्य है आपस में, लेकिन वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना से असंख्यात गुणा ज्यादा कहना जे मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। पन्नवनाय भगवती एक विषयमा ओगाहन संठान पयम समर्थ, प्रज्ञापना भगवती का 21वां अवगाहना संस्थान पद समाप्त हुआ। और इसके आगे 22वां पद क्रियापद, 22वां क्रियापद, 22वां क्रियापद। कहते हैं अनेक दृष्टियों से क्रियाओं के संबंध में जहां गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है, तो क्रिया जो है आत्मा के अंदर वीर्यांतराय कर्म के क्षोभ से आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है।
जब स्पंदन है तो आत्मा के पास जितने योग हैं, किसी के पास है क्या, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, तो वो भी झंकृत होते हैं, वो भी स्पंदित होते हैं। अब स्पंदन के बाद वह आत्मा अपने विवेक और अविवेक के अनुसार क्रिया करता है। यदि विवेक है तो अशुभ आश्रव, अविवेक है तो अशुभ आश्रव ज्यादा होगा। यदि विवेक है तो अशुभ आश्रव से बचाव होगा। लेकिन जोग है तो यदि विवेक है तो उनके द्वारा शुभ आश्रव पुण्य का आश्रव होता है। और ये क्रिया पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण 13वें गुण स्थान तक चलती। 14वें गुण स्थान में जीव जो है अक्रिय बन जाता है। तो जहां पर 5 आरंभिया, परिगैया, मायावतिया, अपचखाणिया, मिच्छा दंशनवतिया, इनकी अपेक्षा से, और काइया, अहिगरणिया, पाउसिया, प्रतावनिया, पाणय बाह्या, इन क्रियाओं की अपेक्षा से वर्णन है। फिर जो उद्गल इस जीव ने ग्रहण किए और समय आने पर वो इस जीव के हाथों से अलग होते गए हैं, जीव के पास से अलग होते, लेकिन आत्मा ने उनका परित्याग नहीं किया। परित्याग न करने के कारण से मानो उन पुद्गलों से कोई क्रिया होती है तो जिसने उनका त्याग नहीं किया है उस क्रिया का अंश उसको भी लगेगा, चाहे वो कर नहीं रहा, लेकिन उसका हिस्सेदार जरूर बनेगा। वर्तमान की परिभाषा के संबंध में हम ऐसे कह सकते हैं, मानो किसी के पास शस्त्र है, स्वयं चलाता है तो उसको दोष लगेगा ही, लेकिन जब वो चोरी हो जाए और उसका प्रयोग दूसरा करता है, जब वो पकड़ा जाएगा तो वो शस्त्र किसका है, जिसका भी है उसको भी उसके अंदर पकड़ा जाएगा कि आपने अपनी चीज को संभाल के क्यों नहीं रखा। अब वो सोचता है, कहता चोरी हो गया था, कहते चोरी हो गया था, थाने के अंदर आपने एफआईआर करानी थी, बताना था हमारे को, आपने नहीं बताया तो आप भी उसके अंदर क्या है, आप बचने के लिए हमारे से झूठ बोल रहे, वो भी हिस्सेदार बनता है। ऐसे ही इसलिए कहा जाता है जब हमारे अंतिम समय संलेखना संथारा किया जाता है तो कहा जाता है बाकी वस्तुओं को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन इस चरम श्वासोश्वास के साथ मेरे इस शरीर का भी क्या हो, बोसरे बोसरे हो, ताकि इस शरीर के माध्यम से जो लगने वाली क्रियाएं हैं वो आगे इस आत्मा उससे अलग होने के कारण से फिर उसके साथ क्या होता है, जिसने छोड़ दिया है उसको कोई क्रिया नहीं लगती, जिसने नहीं छोड़ना है तो वो उसके अंदर हिस्सेदार तो होगा। कितना हिस्सेदार होगा ये तो हम तो नहीं बता सकते, ये तो भगवान बताएंगे। उसके समान कितने कर्म बनते हैं, लेकिन बनते हैं चाहे थोड़ा हो, लेकिन उसका हिस्सेदार जरूर बनेगा, वो क्रिया जरूर लगेगी। तो क्रियाओं के संबंध में इस 22वें क्रिया पद में वर्णन आएगा। तीर्ण
22वां क्रियापयं 22वां क्रियापद कतीणं भन्ते क्रियापणता गोयमा पांच क्रियापणता तंजाह काया अहिगरणिया पादोसिया पारी आवणिया पाणाई वायक पाणाई वात क्रिया कतीण भन्ते क्रियाओं प्रणताओ। हे भगवान क्रियाएं कितनी कही हैं। गोयमा पांच क्रियाओं प्रणताओ। हे गौतम पांच क्रियाएं कही हैं। तंजहा जैसे के काया काय की अहिगरणिया अधिकरण की पादोसिया प्राद्वेषी की पारी आवणिया पारी तापनी की पाणाई वात क्रिया प्राणातिपात क्रिया। स्थानक सूत्र में इन क्रियाओं का सारा वर्णन आया। सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे स्कंद में 13 क्रियाओं का वर्णन आया था। संवायन सूत्र के भी 25 में संवाय में 25 क्रियाओं का। तो कहा कि भगवान क्रियाएं कितनी कही हैं। भगवान ने कहा गोयमा पांच क्रिया प्रणता है। गौतम पांच क्रियाएं कही हैं। तंजहा जैसे के काया काय की। काया काय की क्रिया से मतलब इस काय शरीर से होने वाली लगने वाली क्रिया। अहिगरणिया अधिकरण की। अधिकरण शस्त्र को कहते हैं। शस्त्र से संबंधी लगने वाली क्रिया। पादोसिया प्राद्वेष की। जब किसी के प्रति घृणा नफरत द्वेष आता है उससे लगने वाली क्रिया। पारी आपणिया पारी तापणी। जब किसी को संताप देते हैं वेदना देते हैं परेशान करते हैं तो वो पारितापनी की क्रिया है। मारने से पीटने से वचन के व्यवहार से। प्राणाई वाय क्रिया प्राणातिपात क्रिया जिसमें प्राणों का घात किया जाता है वह प्राणातिपात क्रिया। अब इन क्रियाओं के भेद। कायाण भंते क्रिया कति विपणता गोयमत धूमियापणता तंजहा अनुबरय कायाय दुपौत कायाय। कायाण भंते क्रिया कति विपणता। हे भगवान काय की क्रिया कितने प्रकार की कही है। गोयमा दुविहा पणता। है गौतम दो प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के अनुप्रय कायाय दुपोत काय। अनुपरत कायिका काय की और दुष्प्रयुक्त काय की। अनुपरत काय की होती है जिसके संबंध में हम उपरत नहीं होते पक्षखान नहीं किया होता। अपक्षखानी क्रिया जैसे होती है। और दुपोत काया दोष प्रयुक्त काय का अपने काया का सम्यक प्रकार से हम प्रयोग नहीं करते मतलब प्रमाद में रहते। इस शरीर का दुष्प्रयोग किया जाता है। आही गर्णियाण भंते क्रिया कति विहा पणता गोयमा दुमिहा पणता तन जहा संजोयना ही गर्णिया यह निवर्तना ही गर्णिया। आही गर्णियाण भंते क्रिया कति विहा पणता। हे भगवान अधिकरण की क्रिया कितने प्रकार की कही है। गोयमा दुबिहा प्रणता। है गौतम जो क्रिया दो प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के संयोजना ही करनिया शस्त्रों को जोड़ करके रखना। शस्त्रों को जोड़ना प्रयोग के योग्य बनाना। दूसरा है निवर्तना ही करनिया निर्वर्तनाधिकरणी का कारण की जिसमें शस्त्रों का निर्माण किया जाता है ऐसी क्रिया। अब इसके आगे प्राद्वेशिकी आएगा। तो कल तो रविवार है। परसों सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण
नमो लोए सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो साव पावपणासनो मंगलानंत संवेशं परमं हवै मंगलम् श्री ततार्य मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लौतम अरिहंता लौतम सिद्धा लौतम साहु लौतम केवली पुनतो धम्मो लौतम चत्तारि शरणं भवज्यामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख माता।